आज जाकर के भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया और देखा पृथ्वी देवी की ओर। तो पृथ्वी देवी तो ऐसे देख रहे जैसे उन्हें लग रहा हो कि बताओ मेरे बिना तो भगवान का भी काम नहीं चलता है। बोलो राधे राधे। अच्छा, क्या पृथ्वी के बिना भगवान का काम नहीं चलेगा? भगवान चाहे तो एक पल में करोड़ों पृथ्वी का निर्माण कर सकते हैं, पर भगवान के बिना पृथ्वी का काम नहीं चलेगा। भगवान ने पृथ्वी को सींगों पे रखा, मन में सोचा इसके अंदर अभिमान का अंकुर प्रस्फुटित हो गया है, अभिमान तो इसका भक्षण करना पड़ेगा। पृथ्वी भगवान के सींगों पर बैठी है। भगवान उड़ते उड़ते पहुंचे और जैसी पृथ्वी की नीचे दृष्टि पड़ी, चारों ओर जल ही जल भरा है, पर उस जल के बीच में एक दिव्य वन है। ऐसा दिव्य वन है, उसमें भ्रमरों का गुंजार हो रहा है, पंछियों का कलरव हो रहा है, झरना बह रहा है, शीतल मंद सुगंध त्रिविध वायु बह रही है, पंछी कलरव कर रहे हैं, हिरण कुलाचे भर रहे हैं। और जैसी पृथ्वी ने नीचे देखा, हे भगवान ये क्या चमत्कार है, मैं तो आपके सींगों पे बैठी हूं। बताइए प्रभु, मैं आपके सींगों पर बैठी हूं और ये नन्हा सा वन कहां से आ गया प्रभु, कैसे? भगवान कहते हैं देवी आप क्या समझती हो कि आपके बिना हमारा काम नहीं चलता? पर प्रभु ये तो बताओ ये छोटा सा वन है क्या? भगवान बोले तुम्हें इस वन में क्या दिख रहा है? बोले महाराज मुझे तो इस वन में चारों ओर वृंदा ही वृंदा दिख रही है। तो भगवान बोले ये वृंदावन ही तो है। बोले वृंदावन धाम की। वृंदा कहते हैं बड़े वाले जो पत्ते होते हैं तुलसी के, उस तुलसी को कहते हैं वृंदा। आप जाओगे तो निधि वन में आप देखेंगे बड़े बड़े पत्ते वाली तुलसी होती है, जड़ें सूख के खोखला हो गई पर पत्ते फिर भी हरे भरे हैं। तो भगवान कहते हैं देवी पृथ्वी ये वृंदावन ही तो है। पृथ्वी बोली पर मैं तो आपके सींगों पर बैठी हूं, ये नन्हा सा वृंदावन कहां है? भगवान बोले ये तुम्हारे ऊपर स्थित नहीं है, ये तो हमारा वांगमय स्वरूप है, ये तो हमारा हृदय है। भगवान श्री बांके बिहारी का हृदय है वृंदावन। कि वृंदावन से बन नहीं वो नंदगाम से गाम, वो बंसी बट से बट नहीं, कृष्ण चंद्र से नाम। वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई, डाल डाल और पात पात में राधा राधा होए। अब मूल स्वरूप खो गया है कहीं, जो वृंदावन का मूल स्वरूप था वो कहीं खो सा गया है। दुनिया की भौतिकता, दुनिया की चकाचौंध ने वृंदावन के मूल स्वरूप का हरण कर लिया है। पर कभी समय आएगा जब वृंदावन पुनः अपने मूल स्वरूप में आएगा। तो महाराज ऐसे वृंदावन में रहने वाले जो ब्रजवासी हैं, वो ब्रजवासी ही उस वृंदावन को महान बनाते हैं। उनके भाव ही उनको ब्रजवासी बनाते हैं। उनका भगवान के प्रति निष्ठात्मक प्रेम ही उनके अंदर ऐसे भावों को उत्पन्न करता है। भगवान कहते हैं मैं सबको भूल जाऊं, ये असंभव नहीं। मैं सबको भूल जाऊं ये असंभव नहीं, पर मैं ब्रजवासी को भूल जाऊं ऐसा तो संभव नहीं। ये संभव नहीं मैं ब्रजवासी को भूल जाऊं। ब्रजवासी को मैं एक पल के लिए नहीं भूल सकता हूं, और इसके लिए
मैं नंद बाबा की आन से कहता हूं, ब्रजवासी वल्लभ सदा, ब्रजवासी वल्लभ सदा, सो मेरे प्राण आधार, इनको तन के ना बिसारी हो, मोहि नंद बाबा किया। पृथ्वी कहती है भगवान ये तो बताओ, ये वृंदावन है क्या? वृंदावन के वासी हैं क्या? भाव उनके जो है ना, वही भाव उन्हें महान बनाते हैं। बहुत सारी जगह पर हम लोग जैसे भारत के कोने कोने में जाते रहते हैं, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तमाम जगह जाते हैं। कई जगह तो पता क्या करते हैं लोग, ब्रजवासियों के पैरों में ऐसे ऐसे रगड़ रगड़ के, हाथ डाल डाल के, और ऐसे लगा ऐसे करते। जैसे हम लोग कहीं पहुंचते हैं ना, तुरंत आएंगे, चप्पल जूते में हाथ डाल डाल के ऐसे नीचे तलवे में हाथ डाल के रगड़ के और ऐसे करेंगे। एक जगह भैया मैंने पूछ लिया, ये क्या करते हैं आप लोग? अरे महाराज जी, आप वृंदावन से आ रहे हो, एक ही कण लगा होगा ना, अगर आपके चरण में एक ही कण लगा होगा, ब्रज की वो धूल, ब्रज की वो रज जिस पर हमारे ठाकुर जी बलिहार जाते हैं, वो हम प्राप्त कर रहे हैं। कहीं एक ही कंकड़ मिल जाए, क्यों? अच्छा, एक सेठानी जी आई जयपुर से, तो उन्होंने जमुना में स्नान करके और रमण रेती की रज में लोट लगाई और बैठ गई। तभी एक गोपी आई, तो वो अपने पति को कलेवा देने जा रही थी खेत में, तो उसकी टोकरी में दही, मट्ठा, रायता वगैरह और रोटी, जो भी पकवान होते हैं भोजन पानी के, पति को देने खेत पे जा रही थी। अब वो सेठानी जी बड़े प्रेम से देख रही हैं उसको, जा रही है, वो चली जा रही, तभी उसकी एक पांव की चप्पल टूट गई। अब एक चप्पल पहन के तो कोई जाएगा नहीं, बा ने दोनों चप्पल उतारी और भाई मठा रखे थे, दूध, दही, छाछ, अचार, पापड़, हैं, मिर्चें, मिर्चैया सब जो रखे थे ना टोकरी में, भाई मैं अपनी चप्पलें डालना। बताओ, सेठानी जी की नजर पड़ी, अरे ये तो पागल है, हम तो सोचते थे ब्रजवासी महान होते, ये तो मूर्ख है। पास में वो गोपी आई, तब सेठानी जी ने पूछा, क्यों, कहां जा रही हो? राम राम, कृष्ण कृष्ण। कहा मैं पति को भोजन देने जा रही हूं। इस टोकरी में तुमने क्या क्या रखा? दिखाओ दिखाओ जरा दिखाओ। उतारी, देखा, भाई मैं सेब रखा, सेब के ऊपर ही चप्पलें रखी। ए पागल है, क्या तेरा दिमाग खराब है गो? या मैं तेने फल भी रखे, भोजन भी रखा, रोटी भी रखी, तरकारी भी, सब्जी सब रखी है, भाई मैं तेने चप्पलें भी रख ली, वो पति को खवाएगी? अब ब्रजवासी बनती है। गोपी बोली, तो को कछु पतो ना है? तो अरे तूने सारो भोजन अपवित्र कर दियो, सारो भोजन झूठो है गो, अब तू पति को कहा खिलाएगी? अपवित्र है वो। सेठानी जी, मैंने ये चप्पल या भोजन में रख दी, भोजन अपवित्र है वो, और नहीं तो क्या? ये चप्पल तो दूषित है, अपवित्र है, पैरों की है, भोजन में रख दी तूने, कौन करेगा भोजन? सेठानी जी तो ज्ञानी थी, बड़ी ऐसे लगे कि ब्रह्मा की अवतार हो, ज्ञानवान को। कहां से आई हो? मैं जयपुर से आई हूं। अच्छा, क्यों? रमण रेत की रज में लेट लगाने, तो याद देखा है जाएगा। सेठानी बोली, अरे तो ही ना है पतो, रमण रेत लेट्यो नहीं, कियो न जमुना पान,
अरे मन तू समझो नहीं ब्रज को तत्व महान। फिर क्या समझे तुम? ब्रज में गए तुमने, रमण रेत में जाकर के उस रज में लोट नहीं लगाई, फिर क्या किया? जमुना का जल पानी किया, तुम क्या समझोगे? अच्छा सेठानी जी, रमण रेत की रज में लोट लगाने आई हो ताकि तुम पवित्र हो सको। हाँ यही तो बात है। ये कहते हैं ना कि ये जो देह है ना, पंच रचित अति अधम शरीरा, अति अधम, बहुत ही ज्यादा पवित्र नहीं है ये शरीर। हमको लगता है अरे हम साफ सुथरे हैं, पवित्र हैं ना, ये शरीर बड़ा अपवित्र है, बड़ा गंदा है, बड़ा दूषित है, इसलिए रज में लोट लगाई रही हूं ताकि मैं पवित्र हो जाऊं। गोपी बोली कब से लगा रही हो लोट? सेठानी जी बोली 2 घंटे हो गए, 2 घंटे से लोट रही हूं। गोपी बोली तो पवित्र हो गई सेठानी जी? अरे क्यों ना भाई होंगी, क्यों ना हुई होंगी, जब 2 घंटे से लोट लगा रही हूं तो पवित्र ना भई होंगी। तो गोपी बोली तुम 2 घंटे में पवित्र हो गई, हमारी ये चप्पलें 2 साल से लोट लगा रही इसी रज में। ये तो बेचारी प्लास्टिक की है, इनमें तो हड्डी है ना, इनमें मांस है ना, इनमें रक्त है ना, इनमें कोई ऐसा कुछ नहीं है, ना कफ है ना बात है ना पित्त है ना कुछ भी नहीं है। फिर भी ये 2 साल से इस रज में लोट लगा रही है, ये पवित्र ना भई होंगी? बोलो अब क्या बोले? सेठानी जी तो गोपी के चरणों में पड़ी है ऐसे। धन्य धन्य तुम हो ब्रजवासी, हरि के चरणन के अनुरागी, हे हो विधिना तो पे अचिरा पसार भागो, जनमी जन्म दीजो याही ब्रज बसिबो, हे हो विधिना तो पे अचिरा पसार भागो, जनमे जन्म दीजो याही ब्रज बसिबो, हे हो विधिना। करो श्री बांके बिहारी के दर्शन, करो श्री बांके बिहारी के दर्शन, करो श्री बांके बिहारी के दर्शन, बिहारी के दर्शन। जमुना किनारे पड़ो रहूं बरसन, ओ जमुना किनारे पड़ो रहूं बरसन, कुंज गलनी की तेरी गलियां, कुंज गलनी की तेरी गलियां, तेरी मेरी राहें निकलती वो, तेरी मेरी राहें निकलती वो, ये हो बेदना तो पे अचरा पसार भागो, जन्मो जन्मो दीजो याही ब्रजे बसिबो, ये हो बेदना।